Okay, so how to determine the SI of structures? Structures mainly beams and frames with internal hinge. इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे कि कैसे इंटरनल हिंज यूज होता है, तो हमें एक्स्ट्रा एडिशनल इक्वेशन कहाँ से मिलता है, और इंटरनल हिंज मोमेंट को उस पॉइंट पे जीरो कर देता है। सो इंटरनल हिंज बेसिकली मोमेंट को ट्रांसफर नहीं कर पाता है, मोमेंट को रिलीज करता है। तो हम लोग क्या देखे थे फॉर्मूला के हिसाब से, एक बार रिकेपिचुलेट कर लेते हैं कि बीम के लिए जो अगर फॉर्मूला से करेंगे, इंटरनल हिंज अगर रहे तो 3m plus r minus 3j minus gamma, that gamma is the additional equation, कितना हमें मिल रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या था 2D में, c minus 1। फ्रेम के लिए भी वही था c minus 1। c क्या था, that is the number of members connected to that hinge, connected to that internal hinge। okay, so कैसे आया था ये फॉर्मूला, ये भी हम लोग बताए थे, डिस्कस किए थे कि कैसे फॉर्मूला आया था। तो आइदर बीम और फ्रेम्स अगर 2D में रहा विथ इंटरनल हिंज, तो आप लोग आइदर फॉर्मूला से कर सकते हो, और मैंने और 2-3 टेक्निक सिखाया था कि एक तुम लोग फॉर्मूला से कर सकते हो, दूसरा क्या है कि अगर बीम्स के लिए हो तो बीम्स के लिए तुम्हारा इंटरनल इंडिटर्मिनेसी ऑलवेज 0 होता है। दैट मीन्स बीम्स आर ऑलवेज इंटरनली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। तो इंटरनली स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी अगर 0 है तो बीम्स के लिए हम लोग उस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं कि इसका जो DAC है, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, वही उसका DS होगा, क्योंकि तुम्हारा जो इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी वो 0 है। क्यों? क्योंकि बीम एक सिंगल एलिमेंट है, और अगर हम लोग सारा रिएक्शंस और अप्लाइड लोड्स जान सके तो उसका जो मेंबर फोर्सेस है, दैट मीन्स द शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स एंड द बेंडिंग मोमेंट, वो तीनों हम लोग निकाल सकते हैं। तो कोई अननोन ना रहा नहीं, तो अननोन अगर नहीं रहेगा देन कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो इंटरनली इनडिटर्मिनेट है, तो डिटर्मिनेट ही है। सो इसके लिए हम लोग इस तरीके से भी कर सकते थे कि क्या बोले थे कि R माइनस E, R क्या था, दैट इज द रिएक्शन फोर्सेस, अननोन रिएक्शन फोर्सेस, और E क्या था, अवेलेबल स्टैटिक इक्वेशंस। ओके, सो ऐसे भी कर सकते हैं। और इंटरनल हिंज के लिए हम लोग क्या जाना था कि एक इंटरनल हिंज हमें और एक एडिशनल एक्स्ट्रा इक्वेशन प्रोवाइड करता है, एडिशनल एक एक्स्ट्रा इक्वेशन प्रोवाइड करता है। सो इसको अगर हम लोग मान लो कि R माइनस E के फॉर्मूला से करेंगे, तो R कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 रिएक्शंस मिलेगा, हिंज है, यहाँ पे भी 2 रिएक्शंस मिलेगा। सो R हो गया मेरा 4 माइनस, अभी हम लोग किसी भी एक जॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 इक्वेशन यूज कर सकते हैं, बट जहाँ पे इंटरनल हिंज है, सी पॉइंट पे हमें 4 इक्वेशन मिलेगा। एक एडिशनल इक्वेशन, वो कौन सा, मोमेंट के लिए एक एडिशनल इक्वेशन मिलेगा। तो इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे हमें 4 इक्वेशन मिलेगा। एक समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0, एंड समेशन ऑफ दोनों मेंबर के लिए मोमेंट अलग अलग से 0 होगा। M से इसका नाम अगर A दूं और इसका नाम B, तो MCA equals to 0 and similarly MCB equals to 0। सो हमें 4, एक पॉइंट पे मैक्सिमम 4 इक्वेशन मिल रहा है। सो 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग इसी प्रॉब्लम को उसी इक्वेशन से निकालेंगे, SI का जो फॉर्मूला है हम लोग के पास क्या है, 3m प्लस आर। ये 3m प्लस आर कैसे आया, माइनस 3j क्यों किया, ये सारा कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, माइनस गामा। सो यहाँ पे गिनो मेंबर कितना है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, 1 2, सो 2 मेंबर्स आर देयर, सो 3 into 2। now how many unknown reaction forces are there, 2 plus 2 4 minus how many joints are there, 1 2 3 joints are there, so 3 into 3 9 minus गामा चाहिए। अभी गामा अगर इक्वेशन से कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या था, C माइनस 1 2D के लिए। सो C नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टेड टू इट, सो यहाँ पे 2 है, सो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, सो माइनस 1। सो अभी कैलकुलेट करो, तुम्हें 0 मिल जाएगा। ओके, सो 2 तरीका है, या फिर और एक तरीका है, दैट इज द फिजिकल कैलकुलेशन। तुम्हें कोई फॉर्मूला चाहिए नहीं, तुम लोग फिजिकली कैलकुलेट कर सकते हो कितना अननोन्स है। स्टेट ऐसा ही मतलब क्या है, तुम्हें कितना अननोन मेंबर फोर्सेस और सपोर्ट रिएक्शंस है और कितना नोन इक्वेशंस है, और तुम्हें
एसआई बेसिकली कितना एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए होगा, अगर चाहिए होगा तो इसको देखो फिजिकली भी कर सकते हैं हम लोग, गिनेंगे से मैं अभी कोई इक्वेशन मुझे पता नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है और इक्वेशन से मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो पहले मेरा अननोन क्या हुआ, रिएक्शंस अननोन हुआ। कितना रिएक्शंस मिला मुझे, 4 रिएक्शंस मिले, इधर 2 इधर 2, देखो मैं फिजिकली गिनूंगा, 4 रिएक्शंस मिला। ओके, प्लस मेंबर फोर्सेस भी अननोन है, तो इस मेंबर का किसी भी एक पोर्शन को काटोगे तो तुम्हें 3 मेंबर फोर्सेस मिलेगा, इसको भी किसी भी जगह पे काटोगे तो 3 मेंबर फोर्सेस मिलेगा, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो 3 3 6 हो गया मेरा। तो ये हो गया टोटल अननोन। अभी देखते हैं कि नोन इक्वेशन कितना मिल रहा है। तो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे हमें कितना इक्वेशन मिलेगा, 3 इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट पे भी 3 इक्वेशन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे 4 इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया मेरा 10, सो 0। कैसे भी कर सकते हो तुम। और यहाँ पे 4 इक्वेशन कैसे आ रहा है, ए 4 इक्वेशन आ रहा है। प्रीवियस क्लास में इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया था कि कैसे आ रहा है। सो कैसे भी कर सकते हो, मतलब बीम को तुम्हें 3 अप्रोच है, 3 अप्रोच से किसी भी तरीके से कर सकते हो, बट किसी भी एक अप्रोच पे फॉलो करो। मतलब तीनों अप्रोच को 3 सिखा दिया, मतलब 3 को एक साथ मिला के खिचड़ी मत बना देना। ओके, किसी भी एक अप्रोच से करो, दूसरा अप्रोच से चेक कर लो बस। नाउ सिमिलरली फ्रेम्स के लिए भी 2D में हम लोग देखे थे। हम लोग एक बेसिक फ्रेम ले लेते हैं, उसको एक इंटरनल हिंज लगा देते हैं। तो फ्रेम्स के लिए इक्वेशन, अगर हम लोग इक्वेशन से निकालेंगे एस आई, तो फॉर्मूला क्या था 2D के लिए, 3m, ये हम लोग 2D फ्रेम्स देख रहे हैं पहले, 3m प्लस आर माइनस 3j माइनस गामा, गामा का वैल्यू क्या था c माइनस 1। तो देखो इसको हम लोग अगर इक्वेशन से निकालेंगे तो मेंबर कितना है, देखो 1 2 3 4, 4 मेंबर है। तो 3 × 4 इक्वल्स टू 12, प्लस रिएक्शन कितना है, यहाँ पे 3 रिएक्शन है, यहाँ पे 3 रिएक्शन है, सो 6, दैट मीन्स 12 प्लस 6 इज 18, माइनस नंबर ऑफ जॉइंट्स गिनो अभी, 1 2 3 4 5, 3 × 5 15, माइनस सी, इस हिंज के साथ कितना मेंबर कनेक्टेड है, 2 मेंबर कनेक्टेड है, सो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, हमें गामा का वैल्यू 1 मिल जाएगा। तो कितना हो रहा है 18 माइनस 16 इक्वल्स टू 2। तो ऐसा ही इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या बताया था ऐसा ही निकालने के लिए, मैं और एक तुम लोगों को स्ट्रेटेजी बता दिया था कि ऐसा निकालने के लिए क्या हम लोग इस वे को भी यूज कर सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ बेज है, देख लो पहले। बेज मतलब क्लोज लूप, क्लोज लूप मतलब यहाँ पे देखो एक क्लोज बना, क्लोज मतलब इसको एनक्लोज होना चाहिए तीनों एंड से। सो क्लोज लूप अगर मिलेगा, सो उस क्लोज लूप के लिए तुम्हारा ऐसा ही होता है कि नंबर ऑफ क्लोज लूप जितना मिलेगा 3 × n, मतलब अगर ऐसा मेरा क्लोज लूप रहा कि तीनों साइड तुम्हारा ए ज्वाइंट रिजिड ज्वाइंट है और सपोर्ट फिक्स सपोर्ट है, तो इसके लिए ऐसा ही होता है 3। सो ऐसे ही अगर मुझे नंबर ऑफ, मतलब एक है, इसके ऊपर और भी क्लोज बेस लगा सकते हो, इधर लगा सकते हो। सो नंबर, अगर n नंबर ऑफ ऐसे क्लोज सर्किट मिलेगा हमें, सो n, और एक एक सर्किट में 3 मिलेगा, माइनस रिलीज, रिलीज मतलब यहाँ पे फिक्स है, फिक्स की जगह पे कोई और सपोर्ट दे दिया तो उसके लिए कितना रिलीज हुआ, या फिर यहाँ पे जो इंटरनल हिंज दे दिया इसके लिए कितना रिलीज हुआ। तो इंटरनल हिंज के लिए रिलीज कितना होता है c माइनस 1, दैट मीन्स 1। यहाँ पे 2 मेंबर है, 2 माइनस 1 किया मैंने, 2 माइनस 1 किया, सो 1 आया। तो इसको करो, इसमें कितना बेस है, इसमें एक ही बेस है, तो यहाँ पे 3 मिलेगा हमें, 3 माइनस रिलीज कितना हो रहा है 1 इक्वल्स टू। तो इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, आसान से मिल जाएगा, या फिर अगर गिनना चाहोगे तो भी मिल जाएगा। चलो गिन के देखते हैं। तो मेरा अननोन कितना मिलेगा, पहले सपोर्ट रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन 3, यहाँ पे 3, तो 6 मेरा सपोर्ट रिएक्शन से अननोन मिल गया। अभी मेंबर फोर्सेस, इस मेंबर में 3 फोर्सेस है, इस मेंबर में 3, 3 + 3 6, यहाँ पे 3 9, यहाँ पे 3 12, तो एक टोटल अननोन हो गया मेरा। अभी नॉन इक्वेशन गिनो, टोटल कितना मिलेगा। तो इस जॉइंट पे 3, इस जॉइंट पे 3, इस जॉइंट पे 3, इस जॉइंट पे 3, 12, और इस जॉइंट पे मिलेगा 4। मोमेंट के लिए एक एक्स्ट्रा इक्वेशन, सो 16, सो 2। किसी भी एक अप्रोच से तुम लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी एक अप्रोच से कर सकते हो। सो ये हम लोग बेसिकली 2D के लिए देखा। नाउ 3D के लिए फिर क्या होगा, 3D के लिए क्या होगा। सो 3D के लिए अगर हम लोग 3D
बीम्स के बारे में बात करेंगे, से पहले बीम्स देख लेते हैं। 3D बीम्स के लिए ऐसा क्या हो जाएगा, चेंज क्या होगा, 3 की जगह पे 6 आ जाएगा, 6 मेंबर फोर्स आएगा, रिएक्शंस भी उसी हिसाब से चेंज होगा, -6j क्यू, क्योंकि एक एक जॉइंट पे हमें 6 करके स्टैटिक इक्वेशन मिल सकता है, माइनस गामा। तो यहाँ पे जो गामा का वैल्यू होगा वो 3 मल्टीप्लाइड बाई C-1, क्योंकि हम लोग 3D में देख रहे हैं। नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टेड C यहाँ पे वही रहेगा, नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टेड टू दैट जॉइंट और -1। ओके, सो से 3D बीम के लिए एक अगर प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, कोई भी एक प्रॉब्लम, से ये हम लोग का एक 3D बीम है, से उसी बीम को 3D में ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरनल हिंज दिया। तो 3D में अगर हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो पहले बताओ 3D में सपोर्ट रिएक्शन कितना आएगा, इधर सपोर्ट रिएक्शन कितना आएगा, इधर सपोर्ट रिएक्शन कितना आएगा, मैक्सिमम कितना आ सकता है, बोलो तुम लोग। सर 6। क्योंकि यहाँ पे 3 सपोर्ट रिएक्शन आ सकता है, क्या, एक है तुम्हारा x डायरेक्शन से, एक y डायरेक्शन से, एक z डायरेक्शन से। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 हो सकता है, ये 3 फोर्सेस आ सकता है। 6 हो गया मेरा सपोर्ट रिएक्शन। सो यहाँ पे बिठाओ, मेंबर कितना है, 1 2, 2 मेंबर है। सो 6 × 2 = 12 प्लस 6 18 माइनस 6j। अभी नंबर ऑफ जॉइंट्स देखो, 1 2 3, सो वी हैव 3 नंबर ऑफ जॉइंट्स, सो 18 माइनस गामा का वैल्यू कितना होगा, 3 × C, कितना मेंबर कनेक्टेड है, 2 मेंबर कनेक्टेड है, सो 2 - 1 = 3, सो -3। अभी इसको कैलकुलेट करो, सो 18 माइनस 21, सो -3, इसका ऐसा ही। ओके, नाउ बीम्स के लिए 3D में कुछ नहीं, बस चेंज आ जाएगा। अभी अगर हम लोग रिएक्शन से देखेंगे कि रिएक्शन के हिसाब से कितना चेंज हो सकता है, वो भी कर सकते हैं कि R तब चेंज होके क्या हो जाएगा, R-6 हो जाएगा, 3 की जगह के R-6 हो जाएगा। ओके, नाउ अगर हम लोग 3D फ्रेम्स के बारे में बात करेंगे, तो सिमिलरली 3D फ्रेम्स के लिए भी वही कि SI का जो वैल्यू होगा वो 6m + R -6j माइनस गामा। तो यहाँ पे गामा का वैल्यू चेंज हो जाएगा, दैट इज 3 C-1। उसे हम लोग एक प्रॉब्लम अगर कर लेंगे, तो वी हैव ए फ्रेम 3D में, तो यहाँ पे एक इंटरनल हिंज दिया हुआ है। तो करो इसको, पहले बताओ कि रिएक्शन कितना होगा 3D में फिक्स सपोर्ट के लिए, 6 12। यहाँ पे 6, तो 12 होगा। मेंबर कितना है, 1 2 3 4, 4 मेंबर्स आर देयर, सो 6 × 4 कितना होगा, 24 प्लस 12 माइनस 6j, जॉइंट कितना है गिनो, 1 2 3 4 5, सो 30 माइनस रिलीज कितना होगा, अभी देखो 2 मेंबर कनेक्टेड है, सो 3 × 2 - 1 = हो जाएगा मेरा 3, सो 3। नाउ इसे कैलकुलेट करो, 36 - 33 = 3। अभी हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। उससे पहले हम लोग बाकी जो हाइब्रिड जॉइंट्स होता है उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है बाकी हाइब्रिड जॉइंट्स। अच्छा हाँ, एक चीज बताना भूल ही गया कि अगर ट्रस का होगा, तो अगर मान लो कि किसी भी ट्रस में इंटरनल हिंज दे दिया, तो ट्रस में अगर इंटरनल हिंज दे दिया तो क्या होगा, क्या होगा, तुम लोग बताओ कि ट्रस में अगर इंटरनल हिंज दे दिया तो क्या होगा, बोलो, सोच के बताओ। अगर ट्रस में इंटरनल हिंज प्रोवाइड कर दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। से मान लो कि हम लोग यहाँ पे एक ट्रस को ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लगा है, रेगुलर सपोर्ट है इन दोनों जगह पे। इसका मेंबर को थोड़ा बढ़ा दो, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि एक इंटरनल हिंज। तो पहले बताओ कि ट्रस के लिए जो SI का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, हम लोगों ने SI का इक्वेशन निकाला था, क्या निकाला था, बोलो, 2m M राइट, याद है, -2 यस, M + R - 2j माइनस
चूजे। Yeah, plus or minus chooses. नाउ ट्रस में और क्या देखा था कि ट्रस का हर एक जॉइंट तुम्हारा पिन जॉइंट है, मतलब ट्रस का जॉइंट कोई भी मोमेंट को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रस में मोमेंट आएगा ही नहीं। ऑल द फोर्सेस आर द एक्सियल फोर्सेस। सो अगर ट्रस में इंटरनल हिंज दिया हुआ होगा, देन यू नीड टू कंसीडर दैट इंटरनल हिंज एज ए जॉइंट। बस कोई माइनस कोई प्लस करने का जरूरत नहीं, जस्ट कंसीडर द इंटरनल हिंज एज ए जॉइंट। तो यहाँ पे एक नोट लिख लो कि इफ internal hinge is present in a truss, then the internal hinge should be considered as joint. Then the internal hinge should be considered as joint. तो इसके लिए जॉइंट अगर कंसिडर कर लिया तो इसके लिए इस ट्रस के लिए एसआई निकाल के बताओ तुरंत। इस ट्रस के लिए एसआई निकाल के बताओ कि कितना होता है इस ट्रस के लिए, निकालो। बस हमें कोई चीज माइनस प्लस नहीं करना है, क्योंकि हर एक जॉइंट ही तुम्हारा पिन जॉइंट है। तो रिलीज क्या करेगा वो, ऑलरेडी जब मेरा वहाँ पे मोमेंट आ ही नहीं रहा है और हमने उसको कंसिडर ही किया है एज ए पिन जॉइंट। अभी इसके लिए इस ट्रस के लिए एसआई निकाल के बताओ -1 आ रहा है। कितना आ रहा है, -1। -1 आ रहा है। ओके, हम लोग देख लेते हैं कि कितना होता है। तो पहले बताओ कि इसके लिए मेंबर कितना है, मेंबर गिनो। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 -2 9 10। So 10 members are there. Okay, 10 members are there. -3। So joints, how many joints are there? 1 2 3 4 5 6 7। So 7 joints are there. Now how many reactions are there? यहाँ पे हिंज है तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 1 होगा, सो टोटल 3। So 3 number of reactions are there, right? तो बिठाओ यहाँ पे m plus r, that means 10 plus 3 3 minus -14 minus 2 into 7, 2 into 7। yes, so that comes as -1। okay, आया सबका -1? yes or no? Yes, यस sir. सर। यस सर। सर वो ट्रस्ट पे सर हिंज क्यों प्रोवाइड करते हैं? हिंट नहीं प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी भी प्रॉब्लम में कंफ्यूज करने के लिए अगर दे दिया, प्रॉब्लम में कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, एक ट्रांस बना दिया और इंटरनल हिंज डाल दिया, तो यहाँ पे माइनस गामा मत कर देना चेक करने के लिए। ऐसे भी सर हम लोग प्रैक्टिकल में हम लोग इंटरनल हिंज क्यों देंगे, जब तुम्हारा हर एक जॉइंट ही तुम्हारा पिन जॉइंट है, वो तो जॉइंट ही होगा। ओके, ये प्रॉब्लम में सर वहाँ पे जो हिंज दिए वो तो एक मेंबर ही हो गया सर, हिंज का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। इंटरनल हिंज का वैल्यू ही नहीं रहा, इसलिए इसको जॉइंट एज ए जॉइंट कंसीडर करना होगा। प्रैक्टिकल में होता नहीं है, मैंने बोला ना प्रैक्टिकल में होता नहीं है। एक क्वेश्चन में अगर दे दिया, मान लो इफ प्रोवाइड कर दिया, देन इसके पीछे लॉजिक मत ढूंढो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में होता नहीं। वहाँ पे जॉइंट प्रोवाइड करके मैं ट्रांस में करूंगा क्या, कोई फायदा ही नहीं है वहाँ पे, राइट। सो अगर प्रॉब्लम में किसी भी प्रॉब्लम में कंफ्यूज करने के लिए दिया, देन यू शुड कंसिडर इट एज ए जॉइंट। क्लियर? यस। सो हम लोग अभी बाकी हाइब्रिड जॉइंट्स, ओके। सो उससे पहले सुन लो कि ट्रस में बेसिकली हम लोग कोई भी हाइब्रिड जॉइंट्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी। ट्रस पिन जॉइंटेड मेंबर ही है, उसमें कोई भी हाइब्रिड जॉइंट्स नहीं लिया जाता। सो हाइब्रिड जॉइंट के रेस्पेक्ट में ट्रस का ऐसा ही कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब हाइब्रिड जॉइंट देते ही नहीं वहाँ पे। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कभी कभी देखा है कि यहाँ पे ट्रस के साथ इंटरनल हिंज जोड़ के दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ नहीं, वही है। या फिर मैंने यहाँ पे आर्बिट्ररी इसको दिखाया है, कोई इसको बोल सकता है इंटरनल हिंज, दैट वन इज द इंटरनल हिंज दिखा सकता है। whatever it is, ट्रस में कोई हाइब्रिड जॉइंट नहीं जाता है, ट्रस इज ऑलवेज ए पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। ओके, सो हम लोग बाकी हाइब्रिड जॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं कि बाकी हाइब्रिड जॉइंट्स क्या क्या हम लोगों के पास है। तो हमने क्या देखा, पहले इंटरनल हिंज के बारे में, दूसरा हम लोग देखेंगे गाइडेड रोलर के बारे में। गाइडेड रोलर, गाइडेड रोलर
तो हम लोग गाइडेड रोलर को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल शेयर रिलीज, हॉरिजॉन्टल शेयर रिलीज मतलब जो एक्सेल फोर्स है उसको रिलीज कर रहे हैं। सो अगर मान लो कि मेरे पास एक बीम है, ओके, ये बीम है मेरे पास एक, नाउ इसमें क्या क्या फोर्सेस आ सकता है, मेंबर फोर्सेस इसमें, इसके अंदर एक्सियल फोर्स जिसको मैं हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स बोल रहा हूँ, इसे एक्सियल फोर्स भी लिख सकते हो, रिलीज स्लैश एक्सियल फोर्स रिलीज। दूसरा क्या आ सकता है, शेयर फोर्स आ सकता है और बेंडिंग मोमेंट आ सकता है। तो मोमेंट रिलीज करने के लिए हम लोगों ने देखा कि इंटरनल हिंज प्रोवाइड करेंगे। अभी मान लो कि इसका एक्सियल फोर्स को रिलीज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस पॉइंट पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर प्रोवाइड कर देंगे। कैसे, से मान लो कि ये मेरा बीम था, तो इस पॉइंट पे हम लोगों ने कट के यहाँ पे से एक गाइडेड रोलर को प्रोवाइड कर दिया। गाइडेड रोलर को ऐसे भी दिखाया जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक गाइडेड रोलर को प्रोवाइड कर दिया, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि नाउ दिस जॉइंट से मान लो कि सी पॉइंट है, नाउ दैट सी पॉइंट कैन ट्रांसफर द वर्टिकल शेयर फोर्स एंड मोमेंट, बट इट कैनॉट ट्रांसफर द एक्सियल फोर्सेस। तो यहाँ पे रिलीज कितना हो रहा है, एक हो रहा है, ओके, एक। और हमें यहाँ पे एडिशनल इक्वेशन भी एक मिलेगा। कैसे, यहाँ पे अगर एडिशनल इक्वेशन देखना जाएंगे तो पहले एक रिलीज मिल रहा है ना। तो अगर बीम या फ्रेम में गाइडेड रोलर है तो जो इक्वेशन है मेरा SI का, पहले वो देख लो फिर समझाते हैं। 3m प्लस आर माइनस CJ माइनस गामा, ओके, दैट इज द बेसिक इक्वेशन फॉर 2D बीम्स एंड फ्रेम्स। तो यहाँ पे गामा का वैल्यू ऑलवेज एक होगा, गाइडेड रोलर है तो गामा का वैल्यू एडिशनल एक ही इक्वेशन मिलेगा। और यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि गाइडेड रोलर का में दो ही मेंबर कनेक्टेड हो सकता है। अभी ये गामा का वैल्यू C-1 करके इंटरनल हिंज के लिए क्यों कर रहे थे, क्योंकि इंटरनल हिंज में 3 4 5 मेंबर कनेक्टेड हो सकता है, बट गाइडेड रोलर में ऑलवेज दो ही मेंबर कनेक्टेड होगा, तो एक होगा हमेशा एक। बीम और फ्रेम कहीं पे अगर गाइडेड रोलर दिखे तो उसके लिए रिलीज एक, ओके। ये कौन सा रिलीज कर रहा है, ये अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल को रिलीज कर रहा है। अगर हम लोग मान लो कि बी दे वर्टिकल शेयर रिलीज करेंगे, शेयर रिलीज। तो इसके लिए क्या देखेंगे हम लोग, गाइडेड रोलर को वर्टिकली प्रोवाइड कर देंगे, मतलब उसका रोलिंग प्लेन को ही चेंज कर देंगे और कुछ नहीं, बस इसका जो रोलिंग प्लेन था उस रोलिंग प्लेन को चेंज कर दिया मैंने। सो ये वर्टिकल जो फोर्स था उसको अभी और ट्रांसफर नहीं करेगा, तो अभी ये ट्रांसफर क्या क्या करेगा, ये अभी ट्रांसफर करेगा तुम्हारा एक्सियल फोर्स को ट्रांसफर करेगा और मोमेंट को ट्रांसफर करेगा थ्रू दैट जॉइंट। सो रिलीज कितना हो रहा है, हमेशा तुम वर्टिकली लगाओ तो भी एक फोर्स को रिलीज करेगा, हॉरिजॉन्टली लगाओ तो भी एक फोर्स को रिलीज करेगा। मतलब हमें एक ही एडिशनल इक्वेशन मिलेगा, एक ही एडिशनल इक्वेशन। और कौन सा इक्वेशन मिलेगा एडिशनल, पहले जब मेरा इस मान लो कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं था, एक जॉइंट था, तो पहले इस जॉइंट पे हम लोग क्या क्या लगा सकते हैं कि समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0 लगा सकते थे, समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0 लगा सकते थे, और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0 लगा सकते थे। नाउ इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे देखो हम लोग क्या क्या लगा सकते हैं, समेशन ऑफ Fy ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 इसको लगा सकते हैं, मोमेंट को लगा सकते हैं, और उसके साथ साथ हमें जो एक्सियल फोर्स है जिसको समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0 लिख रहे थे, वो समेशन ऑफ Fx नहीं रह जाएगा, तुम्हारा समेशन ऑफ FCA इक्वल्स टू 0 हो जाएगा अलग से, और समेशन ऑफ से इधर का नाम भी दे दिया तो समेशन ऑफ FCB इक्वल्स टू 0 हो जाएगा अलग से। तो यहाँ पे 4 इक्वेशन मिल रहा है, मतलब हर एक जॉइंट पे 3 मिलना चाहिए था बट यहाँ पे 4, सो ऑब्वियसली एक एडिशनल इक्वेशन मिल रहा है। तो गाइडेड रोलर है तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो गामा का वैल्यू ऑलवेज 1, कितना, ऑलवेज 1। अगर तुम हॉरिजॉन्टली बिठाओगे तो हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स को रिलीज करेगा, अगर तुम वर्टिकली बिठाओगे तो वर्टिकल शेयर फोर्स को रिलीज करेगा, ओके। नाउ एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, मे बी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो मेरा गाइडेड रोलर के साथ है, ऐसे गाइडेड रोलर मैंने दिया इस बीम के साथ, इसका ऐसा ही निकाल के बताओ कितना होता है तुरंत।
ऐसा ही कितना होता है? तो पहले रिएक्शंस देख लो कि मेरा यहाँ पे रिएक्शंस 3 है, यहाँ पे रिएक्शंस 3 है। ओके, सो मेंबर कितना है? 1 2 2 मेंबर्स आर देयर। सो इस इक्वेशन में अगर हम 2 लोग आएगा। 2 हो रहा है सर। ये देख लेते हैं। सो 6 प्लस 6 माइनस, अभी देखो कि तुम्हारा जॉइंट कितना है? 1 2 3, सो 3 जॉइंट्स आर देयर। सो 9 माइनस रिलीज कितना होगा? 1। सो 12 माइनस जॉइंट 10 कितना सर? equals to 2। जॉइंट एक, ये टोटल एक जॉइंट, दिस वन इज द वन जॉइंट। सो 3 जॉइंट्स हुआ, 1 2 दोनों 3। साइड से हो गया ना नहीं, सर? दोनों साइड से क्यों होगा? एक ही जॉइंट है, यू नीड टू कंसिडर इट जॉइंट। अगर इसको हम लोग सपोर्ट कंसिडर करेंगे तो दो साइड पे अलग अलग दो जॉइंट लेना पड़ता, बट हमने वहाँ पे एक ही जॉइंट कंसिडर किया। थ्रू दैट जॉइंट वो ट्रांसफर कर रहा है, तो अलग अलग जॉइंट नहीं, एक ही जॉइंट है, उसका अरेंजमेंट ऐसा दिख रहा है। अगर इसे सपोर्ट कंसिडर करेंगे तब दो साइड से दो जॉइंट लेना पड़ेगा। तो इसके लिए ऐसा ही हो गया मेरा। तो ठीक, एनी डाउट? नो सर। नाउ गाइडेड रोलर हो गया। अभी फ्रेम के लिए भी सेम, फ्रेम में भी अगर गाइडेड रोलर रहे तो वहाँ पे जो रिलीज होगा वो 1 हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। नाउ और क्या होगा? हम लोगों का इंटरनल रोलर हो सकता है 3। ये हाइब्रिड जॉइंट में इंटरनल रोलर हो सकता है, इंटरनल रोलर। तो इंटरनल रोलर का काम क्या है? जैसे मान लो उसी प्रॉब्लम को अगर देखेंगे, हम लोगों का फिक्स था पहले, तो इसमें तीनों फोर्सेस आ रहा था, शेयर फोर्सेस, एक्सियल फोर्सेस एंड ऑल्सो मोमेंट्स, राइट? तो अगर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मान लो कि कोई भी एक फोर्सेस को ट्रांसफर करना है, सिर्फ शेयर फोर्सेस को ट्रांसफर करना है, मोमेंट और जो एक्सियल फोर्सेस है उसको रिलीज कर देना है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कोई भी एक जॉइंट पे हम लोग इंटरनल रोलर लगा देंगे। इंटरनल रोलर लगा दिया, so इंटरनल रोलर क्या कर पाएगा? थ्रू दैट जॉइंट ए यू हैव टू कंसिडर दैट होल एज ए जॉइंट। सो इस जॉइंट के थ्रू, इंटरनल हिंज के थ्रू, इंटरनल रोलर के थ्रू सिर्फ शेयर फोर्स ट्रांसफर हो पाएगा, क्योंकि रोलर क्या जानते हैं कि उसका जो रोलिंग प्लेन होता है, परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में वो रिएक्शन देता है। तो रिएक्शन देता है मतलब दैट जॉइंट कैन ट्रांसफर दैट फोर्स ओनली। ओके, सो अगर यहाँ पे तो रिलीज कितना हो गया? यहाँ पे 2 रिलीज हो गया। सो अगर इंटरनल रोलर कहीं पे दिया हुआ है बीम या फिर तुम्हारा फ्रेम में, तो जो इक्वेशन तुम्हारा एसआई का इक्वेशन है, क्या था इक्वेशन? 3m प्लस आर माइनस 3j माइनस गामा। तो यहाँ पे गामा पे रिलीज कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ऑलवेज 2 रिलीज कर देगा वो, मतलब 2 एडिशनल इक्वेशन मिलेगा। 2 एडिशनल इक्वेशन कैसे मिलेगा? एक मोमेंट के लिए एडिशनल इक्वेशन मिलेगा और एक एक्सियल फोर्स के लिए एडिशनल इक्वेशन मिलेगा, बस। अच्छा, ऐसे ही इंटरनल रोलर जैसा ही है लिंक, इसे लिंक बोलते हैं। कभी कभी लिंक प्रोवाइड किया जाता है, दोनों का मैकेनिज्म सेम है। लिंक, वो भी लिंक भी सिर्फ तुम्हारा, ये भी एक ऐसा ही जॉइंट है जिस जॉइंट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स ही ट्रांसफर हो सकता है, मतलब ए वाला जो फोर्स है इसी को ट्रांसफर करेगा। सो इसके लिए भी तुम्हारा ये जो गामा का वैल्यू है वो 2 हो जाएगा, हमें 2 एडिशनल इक्वेशन मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? अगर एक्सियल फोर्स को ट्रांसफर कर रहा है तो एडिशनल एक शियर वाला इक्वेशन मिलेगा, एडिशनल एक मोमेंट वाला इक्वेशन मिलेगा। ओके, सो चलो क्विकली हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एटलीस्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ले तो क्लियर होगा बहुत सारा चीजें। बीम के लिए या फिर फ्रेम के लिए, सबके लिए एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो सब कुछ देखे, इंटरनल रोलर, इंटरनल हिंज और गाइडेड रोलर सब देखे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम लोगों के पास एक फ्रेम है, नाउ यहाँ पे एक इंटरनल रोलर लगाया गया है, इधर एक रोलर है और यहाँ से एक मेंबर और उसके साथ साथ एक हिंज, और उसके साथ मान लो कि और एक इंटरनल हिंज है यहाँ पे। तो ए पॉइंट पे एक इंटरनल रोलर है, बी पॉइंट पे एक इंटरनल हिंज है, इंटरनल हिंज है। बस इस अरेंजमेंट के साथ मुझे बताओ इस फ्रेम का एसआई कितना होगा?
निकालो सब लोग। सर 0 होगा। सो हम लोग बाकी लोग 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस 0 होगा, राइट वर्ड। तो हम लोग निकाल के देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था? सीएम पहले हम लोग फॉर्मूला से करेंगे। देखो कोई भी मेथड हम लोग के पास, तुम लोगों को मैंने 3 अप्रोच सिखाया, कोई भी एक अप्रोच से कर सकता है, पर जिस अप्रोच से करेगा उस अप्रोच को प्रैक्टिस करो, बाकी और एक अप्रोच को सपोर्टिंग के तौर पे रखो कि इससे करेंगे, इससे चेक करेंगे। तो 3m प्लस आर से पहले हम लोग इक्वेशन से करेंगे 3j माइनस गामा। तो गामा यहाँ पे रिलीज कौन कौन सा हो रहा है देखना होगा। तो पहले मेंबर गिन लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 members are there. How many joints are there? तुम लोग गिन के बताओ, how many joints are there? 8. 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 joints are there. Now how many reactions are there? Unknown reactions, unknown support reactions are there. 6. 6 यहाँ पे 3 and 1 2 for here, 1 for here, so 6. So अभी देखना होगा कि गामा रिलीज कितना हो रहा है। तो गामा रिलीज कहाँ पे हो रहा है? एक हो रहा है तुम्हें एडिशनल इक्वेशन ए से मिलेगा, एक एडिशनल इक्वेशन बी से मिलेगा। सो पहले देखना होगा रिलीज फॉर इंटरनल रोलर, ओके, और तो लिख देते हैं रिलीज फॉर ए पे क्या है? इंटरनल रोलर है, प्लस रिलीज फॉर डी इंटरनल हिंज के लिए। सो इंटरनल रोलर के लिए कितना रिलीज होता है, कितना बताया? 2। नाउ प्लस 2. यहाँ पे हिंज है, सो हिंज के लिए क्या बताया था कि एडिशनल इक्वेशन कैसे मिलेगा, गामा का वैल्यू कैसे मिलेगा? c माइनस 1 करके, और एक 2d है, ये जो फ्रेम है 2d फ्रेम है। सो 2 माइनस 1, सो टोटल जो मेरा एडिशनल इक्वेशन मिलेगा वो 3, या फिर हम लोग इनडायरेक्टली बोल सकते हैं टोटल रिलीज हुआ 3। तो अभी सब वैल्यू को बिठाओ यहाँ पे, कितना आ रहा है देखो। सो 3m मतलब 27, 3 into 7 प्लस रिएक्शन फोर्सेस कितना है? 6 माइनस 8 जॉइंट है, दैट मीन्स 24 माइनस 3। सो कितना आ रहा है तुम लोगों का? 0 सॉरी 21, 7 into 3 equals to 21. So 27 minus 27 equals to 0. ओके, सो फॉर्मूला से किया। मान लो कि हम लोग फॉर्मूला नहीं करेंगे, हम लोग जो शॉर्टकट सीखे थे उस शॉर्टकट से करेंगे। तो शॉर्टकट में एसआई क्या था? तो 3 into नंबर ऑफ क्लोज सर्किट्स माइनस रिलीज। ओके, तो इस फॉर्मूला से मान लो कि हम लोग अभी करके देखेंगे। तो क्लोज लूप्स यहाँ पे कितना है? ए एक क्लोज लूप्स है, ए दूसरा क्लोज लूप है, तो 2 क्लोज लूप्स मुझे मिलेगा। सो 3 into 2। नाउ कितना रिलीज हो रहा है बताओ? यहाँ पे 2 रिलीज हो रहा है, यहाँ पे 1 रिलीज हो रहा है, सो 3 रिलीज हो रहा है, राइट? और नहीं सॉरी, यहाँ पे भी तो रिलीज है नीचे, 6. या यस 6 सर, रिलीज रोलर होगा। में यहाँ पे 2 और रिलीज है, यहाँ पे और रिलीज है, नीचे सपोर्ट में तो रिलीज है। तो हमें कितना रिलीज मिलेगा? टोटल 6 रिलीज मिलेगा, है ना? 2 + 2 + 1 + 1 6 रिलीज मिला, तो 0। अल्टीमेटली तुम किसी भी मेथड से करोगे आ जाएगा, कोई भी मेथड को यूज कर सकते हो तुम। अगर पहले इक्वेशन को देखे करो फिर फिजिकली इसको भी लगा। बता दीजिए इसमें। हाँ फिजिकली, यस सर। ओके, तो फिजिकली गिनो, चलो अभी फिजिकली गिन के देखते हैं। ये 2 मेथड ठीक है, तुम लोगों को क्लियर हुआ कि इस मेथड से, Yes, दोनों sir. मेथड से हम लोग कर सकते हैं। कोई भी मेथड गलती नहीं होना चाहिए अभी इस प्रॉब्लम में। कोई भी प्रॉब्लम दे रिगार्डिंग डिटर्मिनेंसी, और एक गेट में आता है 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम में पूछेगा, तो अभी तुम लोग जो लोग क्लास कर रहे हो इन लोगों का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो अभी हम लोग फिजिकली गिनेंगे, ओके, कि कितना होता है। तो पहले सपोर्ट रिएक्शन देखो, अननोन सपोर्ट रिएक्शन कितना है? 3 2 1, 6 अननोन सपोर्ट रिएक्शन है। मेंबर कितना है गिन लो, 1, तो 7 मेंबर ऑलरेडी है, तो हर एक मेंबर में 3 3 मेंबर फोर्सेस मिलेगा, तो 21। तो 27 मिल गया मुझे अननोन। नोन इक्वेशन देखो, यहाँ पे हमें 3 मिलेगा, यहाँ पे 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 3 मिलेगा। नाउ यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 4 मिलेगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा? इस पॉइंट पे कितना मिलेगा? बोलो। 5 मिलेगा सर।
तो टोटल कितना है 3 6 3 9 कितना 3 मिला 1 2 3 4 5 6 सर 27